अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। अयोध्या में विकास से सपा को हो रही परेशानी, इनको अंधेरा पसंद है, इनके काले कारनामों की लिस्ट लंबी। गोरखपुर में सीएम योगी ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, आज गोरखपुर में रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी, बीआरडी में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा मिलती है। रामगढ़ ताल टूरिज्म का मुख्य केंद्र बना। एम्स का निर्माण 7 साल पहले विकास से कोसों दूर था। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बीमार था, पहले लोग जाम से जूझते थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। कहा, ये हमारे मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। मठाधीश मुख्यमंत्री से कोई क्या उम्मीद करेगा? जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता। एक देश एक चुनाव को बताया बड़ी साजिश। मठाधीश और माफिया बयान पर दी सफाई। कहा, हमने संत सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान। 26 सितंबर को राहुल गांधी के घर का घेराव करेगी ओबीसी मोर्चा। नोएडा, गाजियाबाद में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। 20 सितंबर से हम पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। यूपी के सभी 17 महानगरों में करेंगे विरोध प्रदर्शन। कहा, पिछड़ों के अधिकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा और कांग्रेस में चल रहे चिट्ठी वॉर पर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस का व्यवहार हमेशा मर्यादा से परे रहा है। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो टिप्पणी करते हैं, बीजेपी उसकी निंदा करती है। एक देश एक चुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, ये सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ मुद्दा खड़ा किया जाता है। अगर एक देश एक चुनाव की मंशा होती तो अभी प्रस्तावित 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराती, सभी उपचुनाव एक साथ होते। राहुल गांधी के बयान को लेकर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला लेकर पहुंचे थे जिला मुख्यालय। पुलिस ने पुतला फूंकने से कार्यकर्ताओं को रोका। राहुल गांधी ने विदेश में सिखों को लेकर दिया था विवादित बयान। अखिलेश यादव के मठाधीश बयान पर सियासत जारी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर किया जुबानी हमला। तंज कसते हुए पूछा सवाल। कहा, चेहरा देखकर माफिया पहचान की तकनीक कहां से सीखी? दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सुल्तानपुर में बोले सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा। कहा, भय और भ्रम में राजनीति फैलाना चाहती है बीजेपी। मूलभूत मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है बीजेपी। इस चुनाव में आएगी तमाम तकनीकी और वैधानिक समस्याएं। वाराणसी में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। शास्त्री घाट से मंडलायुक्त कार्यालय तक निकला पैदल मार्च। अजय राय ने कानून व्यवस्था को लेकर मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ई रिक्शा चालकों ने भी कांग्रेस को दिया समर्थन। प्रशासन के खिलाफ लामबंद हुए थे ई रिक्शा चालक। सपा विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में किया सरेंडर। नाबालिग नौकरानी से सुसाइड, बच्चों की तस्करी जैसे मामलों में थे वांछित। सरेंडर के दौरान गेट पर वकीलों और पुलिस के बीच हुई कहासुनी। परिसर में विधायक के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल दफ्तर पर किसानों की महापंचायत। भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। किसानों ने बिजली बिल को माफ किए जाने की मांग की। किसानों का एनपीसीएल पर गलत तरीके से बिजली बिल वसूलने का आरोप। मेरठ की जाकिर कॉलोनी पहुंचा सपा का प्रतिनिधि मंडल। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। समाजवादी पार्टी ने 5 लाख रुपए की मदद। महानगर अध्यक्ष ने की 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। परिवार को 20-20 लाख का मुआवजा दिलाने की सरकार से की मांग। पिछले दिनों लोहिया नगर के जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला जर्जर मकान गिरने से हुआ था हादसा। मकान के मलबे में दबकर 10 लोगों की हुई थी मौत। नोएडा में एयर क्रू मेंबर सूरज मान हत्याकांड मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। लेडी डॉन काजल खत्री को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के लिए लेडी डॉन की ली ट्रांजिट रिमांड। हत्याकांड में शूटर से लेकर
उपलब्ध कराए थे हथियार। दिल्ली पुलिस पहले ही 2 शूटर को कर चुकी है अरेस्ट। काजल खत्री दिल्ली में बंद गैंगस्टर कपिल मान की हैं प्रेमिका। गैंगस्टर कपिल मान का देखती हैं सारा काम। सेक्टर 104 में 19 जनवरी को दिन दहाड़े हुई थी हत्या। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों का प्रदर्शन। ट्रैक्टर टाली पर नारेबाजी करते पहुंचे हजारों किसान। गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने, गुलदार समेत कई मांगों पर धरना। मुरादाबाद में दरिंदगी की सारी हदें पार। मूक बधिर बच्ची से 55 वर्षीय आदमी ने किया रेप का प्रयास। पीड़ित बच्ची की मां के आने पर आरोपी हुआ फरार। घेराबंदी कर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार को लेकर मुजफ्फरनगर नवनियुक्त डीएम उमेश कुमार मिश्रा ने की नई पहल। कर्मचारियों की रिश्वतखोरी की सूचना देने पर इनाम का किया ऐलान। सूचना देने वाले व्यक्ति को मिलेगा 11,000 का इनाम। वीडियो भी हुआ वायरल। पीलीभीत में बैंक ऑफ इंडिया के अंदर युवक के ग्राहकों से अवैध वसूली। ग्राहक से कागज पर साइन कराने के पैसे ले रहा युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोन की कमीशन सहित अवैध उगाही का युवक पर आरोप। मैनेजर के इशारे पर बैंक में चल रहा था रिश्वत का खुला खेल। एलडीएम के संरक्षण में मैनेजर कर रहा था युवक से उगाही। प्रयागराज कोचिंग संचालक से 1 करोड़ की रंगदारी मामले में बड़ी अपडेट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़क पर निकलकर आक्रोश मार्च किया। कोचिंग संचालक विवेक कुमार पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग। छात्र नेता ने कहा, कोचिंग में एक छात्र की फीस वापस कराने के लिए गए थे लोग। कोचिंग संचालक द्वारा रंगदारी का आरोप लगाकर दर्ज कराई थी एफआईआर। मामले में 2 नामजद छात्र नेता की हो चुकी है गिरफ्तारी। बाराबंकी में सेना के रिटायर्ड कर्नल से 1 करोड़ 64 लाख रुपए की हुई ठगी। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई ठगी। 2 ऐप के जरिए की गई ठगी। पीड़ित रिटायर्ड कर्नल ने नगर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। साइबर सेल यूनिट जांच पड़ताल में जुटी। गोरखपुर में सिरफिरे आशिक ने प्यार का गला घोटा। कार से रौंद कर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। स्कूल से पैदल जा रही युवती की कार से रौंद कर की हत्या। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने से नाराज था प्रेमी। वन नेशन वन इलेक्शन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, एक देश एक चुनाव बहुप्रतीक्षित मांग है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लागू होने के बाद निश्चित रूप से बहुत समय और पैसा बचेगा, जिसका इस्तेमाल विकास के कार्यों में होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर कश्मीर में पीएम मोदी ने की सार्वजनिक रैली। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। भारत में भ्रष्टाचार की कुरीतियों का जन्मदाता है, उसका पोषक है। ये डोगरों की धरती पर आकर यहाँ के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेसी नेताओं ने डोगरा विरासत पर जानबूझकर किया हमला। मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति। वन नेशन वन इलेक्शन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह गैर संवैधानिक काम किया जा रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात प्रमाणित हो गई है। बीजेपी आएगी तो लोगों का मानवाधिकार छीन लेगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। धीरे धीरे चुनाव को समाप्त करने का बीजेपी का प्रयास।